कि हमारी और आपकी इस्लाह हो जाए, मुआशरे में किस किस तरह की बुराइयां फैली हुई हैं उनकी निशानदेही हो जाए और किस तरह हम जहन्नम वाले रास्ते को छोड़कर जन्नत वाले रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। तो इसके लिए मैं आवाज़ देना चाह रहा हूँ, हम सब के करम फरमा मुश्किल मुरब्बी बेहतरीन और जयीद आलिम दीन हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मैं हुजूर वाला से दरख्वास्त करता हूँ इन अशार के साथ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का अब गुलाम आ रहा है। सुखन की हलावत करे ना जिस पर, सुखन की हलावत करे ना जिस पर, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। मुनव्वर करे दिल को जिसकी खिताबत, मुनव्वर करे दिल को जिसकी खिताबत, खिताबत का अब वो इमाम आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा आगे बढ़ लेगा, जो कुर्सियाँ खाली पड़ी थोड़ा आगे बढ़ लेगा, आगे बढ़ लो बेटा। आप हजरत आगे आ जाए, हमारे जो बाएं साइड में बैठे हुए आप आगे आ जाए, मिल करके बैठो। खाली जगहों को भर लो और बाद में आने वालों के लिए बाद में कुर्सियाँ छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै'उन व हुवस समीउल बसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतबल आसार व नसखल आजाल वल क़ुलूबु इंदहु मुफ़दिया व सिर्रु इंदहु अलानिया। अल हलालु मा अहल वल हरामु मा हर्रम व दीनु मा शरअ वल अम्रु मा क़दा। अल खल्क़ु खल्क़ुहु वल अब्दु अब्दुहु व हुवल्लाहु रऊफ़ुर रहीम। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़स्सु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मौदिन आख़र तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों और आदि साथियों, जैसा कि मौलाना ने मुझे बताया, वाकई इस प्रोग्राम की इत्तला तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले मुझे मौलाना ने हमारे मदरसे में क़याम किया और इस प्रोग्राम की इत्तला दी कि शादी के मौके पर एक इस्लाही प्रोग्राम होना है और उसमें आपको दावत दी जा रही है और किसी को मदऊ नहीं किया जा रहा है, आपको बात करनी है। मैंने कहा इंशाअल्लाह आना होगा। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये प्रोग्राम जिसमें आप हजरात बैठे हुए हैं,
ये खैर और ये नियामत अल्लाह ने उस बच्ची के दिल में डाला जिसका निकाह होना है। अच्छा, निकाह हो चुका है और उसकी रुखसती कल होनी है। ये खैर का दाइया अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम मुकम्मल तौर पर उसका साथ दें। अब ये खैर और ये दाइया जो उस बच्ची के अंदर पैदा हुआ, अब मुझे तो नहीं मालूम है कि इस खैर पर उनके अहले खाना ने या उस बच्ची की सहेलियों ने उसको इस अमल पर और इस खैर के दाइये पर उसको मुबारकबाद दी होगी, वरना देखा ये जाता है कि यही मौके ऐसे होते हैं जहां दुनिया के एतबार से क्या कुछ न हो जाए वो सब कम ही होता है। अगर ये मिजाज मुआशरे की तमाम मसूरात का बन जाए तो इसमें कोई शक नहीं, कोई देर नहीं कि अल्लाह की नुसरत की वो मुकम्मल बस्ती हकदार बने। अगर ये खैर का दाइया और ये दीनी मिजाज बन जाए तो बहुत बड़ा खैर वजूद में आ सकता है। हालांकि देखा ये जाता है कि अगर मर्दों का मिजाज बना होता है कि ऐसे मौके पर हम कोई दीनी मजलिस का इनकार करें और दीनी मजलिस मुनाकिद की जाए और उलमा को दावत दी जाए, हुफाज को बुलाया जाए और गांव के मुअज़्ज़िज़ लोगों को मदऊ किया जाए ताकि इस मकाम पर कुछ दीन की बातें हों, अल्लाह की बातें हों, उसके पैगंबर की बातें हों, अल्लाह के कलाम का जिक्र हो, तज़किरा हो और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का तज़किरा हो। बहुत कम ऐसा मिजाज होता है। ये मिजाज जब बनेगा, ये दाइया या इस तरह के अमाल या इस तरह के उमूर दिल में और आपके, हमारे और आपके दिल में पनपेंगे तो अल्लाह की नुसरतें आएंगी। आपको सुनाई मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मामर इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं और मजदूरी करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सुबह घर से निकले और सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी की तलाश में लगे रहे, लेकिन अल्लाह की मर्जी उनकी मजदूरी नहीं और वो खाली हाथ घर से खाली हाथ घर वापस आ गए और चूल्हा नहीं जला, जो मैसर होगा खाया होगा और रात गुजारी, सुबह हुई और फिर मजदूरी की तलाश में निकल गए और सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी की तलाश में रहे, लेकिन मजदूरी नहीं लगी। हमारा मिजाज क्या बना है कि अगर हम बहुत सुबह निकल जाएंगे और हमारी गाड़ी पर हमारा सामान बंध जाएगा, लग जाएगा और फजर की नमाज से पहले अगर हम किसी गांव में चले जाएंगे तो सबसे पहले हमारा जाना और हमारा गुजर उस बस्ती में हो जाएगा, तो हम ज्यादा बेच लेंगे और हमें ज्यादा मुनाफा हासिल हो जाएगा। ये हमारा मिजाज बना हुआ है। इसके नतीजे में हम और आप फजर की नमाज को जाये कर देते हैं, हालांकि अजान से पहले हमारा उठना हो, हालांकि अजान से पहले हमारा उठना हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी खैर हमारे और आपके हाथों से निकल जाती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। देखो, रोजी अल्लाह के जुम्मे है और अल्लाह ही देता है। कहां से देगा? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ने फरमाया है कि हमारे लिए ये काम करो जो मैंने बताया है
अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी जगहों से रोटी दूंगा कि तुम्हें गुमान और ख्याल भी नहीं होगा। हमें इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह के अहकाम को पूरा करने के बाद फिर रोटी की तलाश में अल्लाह की जमीन पर निकलना चाहिए। ये कुरान का भी दस्तूर है और कुरान का भी कहना है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब अल्लाह की बंदगी से फारिग हो जाओ तब जाकर के रोज़ी के लिए निकलो। खैर, दूसरे दिन के लिए वो मजदूरी के लिए निकले और सुबह से शाम हो गई और घर वापस आ गए। 3 दिन हो गए और जब वो चौथे दिन के लिए मजदूरी पर निकले तो इंतहाई बोझल कदमों से उनका घर से निकलना हो रहा, पैर चल नहीं रहे हैं, मजबूरी में बढ़ाया जा रहा है। वजूद घर से नहीं निकल रहा है लेकिन मजबूरी में निकाला जा रहा है। घर से 4-5 कदम जब निकल गए तो उनकी बीवी ने घर से पीछे से आवाज दी, अजी सुनते हो? तो वो पीछे मुड़कर देखने लगे कि 3 दिन हो गए, कोई ऐसी आवाज नहीं दी, लेकिन चौथे दिन पे ये आवाज कैसी? तो पीछे मुड़ गए तो कहा कि देखो 3 दिन हो गए हैं, मजदूरी नहीं लगी है और घर में फाके हैं। कहीं तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल और तसव्वुर ना आ जाए कि घर में 3 फाके हैं, चलो आज गैर तरीके से कोई लेकर के घर जाया जाए। अगर मजदूरी के बिना पर हलाल नहीं मिल रहा है और हलाल मयसर नहीं हो रहा है तो आज कहीं से ऐसा लुकमा या ऐसी खुराक लेकर घर के जाएं जिसकी अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी है। देखो, अगर 3 दिन गुजर गए हैं और इस 3 दिन के अरसे में तुम्हारे ईमान पर फर्क नहीं आया है तो मैं भी उसी अल्लाह की बंदी हूँ। घर में हलाल ही लुकमा आना चाहिए, चाहे 3 ना 30 दिन हो। जब ये मिजाज हमारा बनेगा और दीन के एतबार से ये दायिया हमारे अंदर पैदा होगा तो हमारा घर दीन के एतबार से अल्लाह दीन का बरकत बनाएगा। मैं इंतहाई मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह उस बच्ची को सलामत रखे और उसका जोड़ा हमेशा सलामत रहे जो उसने इस प्रोग्राम का नज़्म किया। अभी मौलाना ने हदीस पढ़ी, मन दल्ला अला खैरिही कफ़ाइलिही, खैर की तरफ बुलाने वाला खैर को अंजाम देने वाले के बराबर है। आपने प्रोग्राम का नज़्म किया है, जितना हमें कहने पर अल्लाह देगा उतना अल्लाह ताला आपको सुनने पर देगा और जितना हमें कहने पर और आपको सुनने पर देगा उससे कहीं ज्यादा अल्लाह जिसने इसने नज़्म किया उसको देगा और उससे भी ज्यादा अल्लाह उसको देगा जिसके दिल में यह दाहिया पैदा हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 बातें आपके सामने अर्ज करनी है। पहली बात तो ये है कि निकाह है क्या, और दूसरी बात ये है कि निकाह से क्या फायदे हासिल होते हैं और निकाह न करने से क्या नुकसान होते हैं। और तीसरी बात ये है कि निकाह के जरिए से जो 2 जोड़ों के हुकूक वाबस्ता हो जाते हैं वो क्या क्या हुकूक हैं और उनको कैसे आपस में बांटा जाए और कैसे उनको संभाल के रखा जाए ताकि इस दिवाजी जिंदगी मुकम्मल तौर से गुजर जाए, ये मैं मुकम्मल तैयारी करके आया। पहली बात यह है कि निकाह है क्या। निकाह क्या है मैं आपको बताऊं। इस्लाम से पहले अरब जमाने जाहिलियत में निकाह के मौके पर 2 घर और अगर उसात दी तो 2 खानदान और अगर उसात और दे तो 2 परिवार और अगर कुशादगी हो गई तो 2 बस्तियां 3 बस्तियां मिलकर के निकाह में शरीक होती थी। इस निकाह पर और इस्लाम के आने के बाद जब ये अहम इबादत बनी और तकमील ईमान का जरिया बना तो इसका रुख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल बदल दिया। लेकिन खैर जमाने जाहिलियत का दौर है, किसी के वहां शादी होती थी 2 खानदान 2 परिवार
या दो बस्तियां मिल करके एक मकाम पर जमा होते थे और अपने गुजर जाने वाले लोगों के किस्से कहानी और उनके कसीदे पढ़ा करते थे। अगर उनमें कोई नेक आदमी है तो उसकी अच्छाइयों का जिक्र हो रहा है, और उसी में कहीं कोई बुरा आदमी है तो उसकी बुराइयों का भी तस्करा हो जाता, तो दोनों खानदान कभी आपस में लड़ भी जाते, दोनों खानदान आपस में लड़ जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इसका माहौल किस तरीके से बदला। बड़ी हिम्मत की बात है। मैंने जो कुरान करीम की आयत आपके सामने पढ़ी, आप जरा सुनिए। बड़ी हिम्मत की बात है। एक आदमी के वहां खुशी का माहौल है और शादी का ब्याह का माहौल है और दो चार खानदान बस्तियां मिली हुई हैं। आप उस मौके पर उस माहौल में जाएं और उसको इन आयतों को पढ़ करके सुनाएं। इससे पहले भी आयतें भी आपके सामने पढ़ी जाएंगी जिसमें मौत का भी जिक्र है। तो आदमी क्या कहेगा आपसे कि खुशी का माहौल है और आप यहाँ मौत का जिक्र कर रहे हैं, मौत का तस्करा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमाने जाहिलियत के बातिल नजरिए को तोड़ा। शादी के मौके पर जमा होना और भीड़ का लगाना ये सही है, लेकिन ये आप क्या करते हैं? किसी की अच्छाइयां बयान की जाती हैं और किसी की बुराइयां बयान करते हो, कहीं कसीदे पढ़ते हो और उसी में लड़ाई का, फसाद का, बिगाड़ का एक अच्छा खासा माहौल बना देते हो। और 5 मरतबा ऐसा होता है कि वो खुशियां गमों में तब्दील हो जाती हैं। ऐसा न करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहले इबादत कहा कि ये इबादत है, ये शादी इबादत है। और ये कैसी इबादत है? ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तनहा खुसूसियत नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले 1.25 लाख अंबिया गुजर चुके हैं। हर नबी के दौर में ये माहौल रहा। कुरान करीम ने क्या फरमाया? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया मिट्टी से, और मिट्टी से बनाने के बाद उनके अंदर रूह डाली, और रूह डालने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर हरकत आ गई और उठ के बैठ गए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि इनका सजदा करो। सजदा करवाने के बाद उनको जन्नत में डाल दिया। अब जन्नत उनके लिए पूरी मुकम्मल हिबा है, इधर कभी कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, लेकिन वो वहां तन्हाई महसूस कर रहे हैं। जन्नत और उसकी नियामतें क्या हैं? न उसकी हमें लज्जत का इल्म है, न हमें उसके जायके का इल्म है, लेकिन दुनिया के अंदर अगर उस लज्जत को और जन्नत के जायके को हम महसूस करना चाहते हैं तो दुनिया में तन्हा ये जोड़ा अल्लाह ने बनाया है, जिसको आदमी दुनिया के अंदर जन्नत की लज्जत को और उसके जायके को महसूस कर सकता है। जन्नत में है और जन्नत की अजीम नियामतों के अंदर पड़ रहे हैं। जहां जाना चाहे वहां चले जाए और जो खाना चाहे वो खा ले, लेकिन तन्हाई महसूस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से और उनके वजूद से अम्मा हव्वा को निकाला और कहा ये तुम्हारा जोड़ा है जो तुम्हारी मंशा हो जाता है। तजवीज कहते हैं, तज़व्वज, ये जो जोड़ा बनता है ये इंसान का अपना वजूद होता है। एक जिस्म के एक ही वजूद के 2 हिस्से हैं। अल्लाह ने ये रुतबा, ये मकाम इसलिए दिया है ताकि आदमी अपने वजूद को किस तरह महसूस करे। हमारे बदन में कई आगा हैं, क्या अपने आगा को हम तकलीफ दे सकते हैं? हमारे बदन में 2 हाथ हैं और हमारे बदन में 2 पैर हैं और हमारे बदन में 2 कान हैं। क्या कभी कोई आदमी ऐसा देखा है कि अपने ही वजूद के हिस्से को कभी तकलीफ दे रहा हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम्हारा जोड़ा है ये तुम्हारे अपने वजूद का हिस्सा है। अब जब मिल गए हो तो ताकमे हयात एक दूसरे का ख्याल करो, एक
ना उसकी तरफ से ज्यादा हो नहीं पाए, इसको मुकम्मल तरीके से समझो और दुनिया में इसको मुकम्मल तरीके से गुजारो। अल्लाह ने फरमाया कि एक जान से तुम्हें निकाला है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। फिर अल्लाह ने फरमाया आदम के जरिए से दो हुए और उनके जरिए से पूरी कायनात को अल्लाह ने बसा दिया, और कायनात को बसाने के बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस खूबसूरत अंदाज में इस निजाम को संभाल करके दिया, कितने खूबसूरत अंदाज में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक इंसान जब निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। ये इबादत है, निकाह कोई खेल और तमाशा नहीं है। निकाह कोई खेल और तमाशा नहीं है कि एक आदमी आए और जो बता जाए आप उस पर अमल करना शुरू कर दें। कितनी मर्तबा ऐसा देखा गया है कि इस मौके पर हमारे घरों के, हमारे महल्ले की पूरी मस्तूरात को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनसे राय ली जाती है कि आप जरा चली फिरी हैं और आपको ज्यादा तजर्बा है और ज्यादा अनुभव है, आप बताएं कि इस माहौल में हम क्या करें। अरे अल्लाह के बंदो, ये इबादत है और ये वो इबादत है जिसको अल्लाह के पैगंबर ने खुद करके दिखाया है और अपनी तालीमात के जरिए और अपनी हिदायत के जरिए उम्मत को तरकीब दी है। वैसे थोड़ी नहीं कह दिया है कि निकाह आधा ईमान है, फकद इस्तक़मल फिद्दीन, और बाकी भी वो अल्लाह से डरता रहे। अगर ये फर्ज कर लो, अगर ये दीनी माहौल न होता तो यहाँ गाने बजाने का भी प्रोग्राम हो जाता। क्यों? अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, हम धन वाले हैं, हम दौलत वाले हैं, अल्लाह ने हमें हर चीज से नवाज रखा है, लिहाजा किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। देखो अल्लाह ने दौलत दी तो उसे संभाल करके रखो, और जहां अल्लाह कह रहा है वहां लगाओ, जहां अल्लाह हुक्म दे रहा वहां लगाओ। शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह के पैगंबर ने जिन हिदायत, जिन तालीमात और हिदायत की तरकीब दी है उन पर अमल करना, ये हम गुलामों की आला सिफत है, हम गुलामों की आला सिफत है। यही वजह है कि जिन निकाहों में अल्लाह के पैगंबर की तालीमात की रियायत नहीं की जाती है वो निजाम बिल्कुल टूट जाता है। आपको अंदाजा होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये इबादत है और इस इबादत के जरिए तुम्हारा आधा ईमान मुकम्मल होता है। लिहाजा जब अल्लाह ये मौका दे और ये माहौल तुम्हारे पास आए तो उलमा से मालूम करो और फुक़हा से मालूम करो कि ये मौका हमारे घर पे आया है, हमारी बच्ची का या हमारे बच्चे का निकाह होने वाला है। आप हमें बताएं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं आलिम नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है, आप बताएं क्या करना चाहिए और आप बताएं क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे अंदर इसकी फिक्र हो, हमारे अंदर इसका दायिया हो कि निकाह को हम क्या समझ रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, इस इबादत में वो खुराफात हो जाती हैं जिसकी इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता है, और बास मर्तबा हमारी शिरकत हुई है तो मौलाना में जान ही नहीं बाकी क्यों हो रहा है। बास मर्तबा शिरकत होती है तो मुझे खुद नहीं पता होता है कि ये हो क्या रहा है, और बैठने वाले देखते भी रहते हैं, और घर के जो बड़े होते हैं उसे जब कहा जाता है कि ये क्या हो रहा है तो कहा कि घर की औरतें मानती हैं। हमने बहुत समझाया है, हमने लाख मना किया है, 1000 मरतबा हमने कहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और मौलाना क्या किया जाए, मैं तनाव बढ़ जाता हूँ। याद रखो, ऐसे मौके पर और ऐसे माहौल में जम करके आपका इम्तिहान होता है, और अल्लाह ये देखना चाहता है इस खैर के मौके पर ये जो बुराइयां हो रही हैं या खैर के मौके पर ये जो गलत रसूमात हो रही हैं, आप
जवाब देते कि नहीं देते हैं? आप इसको इससे मना करते कि नहीं मना करते हैं? अल्लाह जम करके आपका इम्तिहान लेता है। और जो इसकी फिक्र करता है अल्लाह राहें बोलता है। बाज मर्तबा लोग कह देते कि मौलवी साहब, दुनिया में तिजारत के एतबार से, कारोबार के एतबार से और मईशत के एतबार से इतने हरामकारी के तरीके आम हो चुके हैं कि अब हलाल को तलाश करना मुश्किल है और हराम से बचना बहुत मुश्किल है। इतना माहौल बन चुका है कि अब इससे रुकना बहुत मुश्किल है। और उधर अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लज़ीना जाअदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो आदमी इरादा करता है, आदम करता है, कर्म करता है, अल्लाह उसके लिए राहें खोलता है। अगर शादी के मौके पर एक नहीं दो नहीं, एक दर्जन गलत कामों में लगे हुए हैं, आप सुन्नत की इत्तिबा में आप उस काम की इस्लाह करें, कोई आपके साथ ना होगा, लेकिन अल्लाह तो आपके साथ होगा। देखो, अल्लाह के लिए कायनात को तो नाराज किया जा सकता है, लेकिन कायनात के लिए अल्लाह को नहीं नाराज किया जा सकता। अल्लाह के लिए कायनात को तो नाराज किया जा सकता है और कायनात के लिए अल्लाह को नाराज नहीं किया जा सकता है। आप इत्तिबाए सुन्नत के माहौल में, अल्लाह के पैगंबर की तालीमात के उजाले में आप किसी भी काम को अंजाम देंगे, थोड़ी देर के आदमी आपसे नाराज होंगे, लेकिन अल्लाह बाद में आप उनका मुती, उनको आपका मुती बना देगा। लेकिन ये ना कहा जाए कि इस मौके पर कोई मानता नहीं है। आप कह करके देखें, अल्लाह माफ फरमाए, जब हमारे जेब में पैसा आ जाता है तो आदमी इस तरह के माहौल में हद से गुजर जाता है, हद से गुजर जाता है। और जिस चीज का उसे हुक्म दिया जाता है और जिस चीज की ताकीद की जाती है, आदमी का उधर जहन भी नहीं जाता है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। हमारे अंदर न जाने कितनी रस्में हैं। शादी के मौके पर, इसी निकाह के मौके पर, इसी माहौल में आदमी जहेज की तैयारी मुकम्मल तरीके से कर लेता है और 2-2-3 महीना लगा देता है। ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये अल्लाह के पैगंबर की तालीमात नहीं है, ये अल्लाह का अमर नहीं है। अल्लाह के पैगंबर की तालीमात है कि आप जहेज को हटा करके आप मिराज की बुनियाद डालें। खैर, मैं आज ये कर रहा था कि शादी एक इबादत है और इस इबादत को इबादत के दायरे में किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, ऐ जवानों की जमात, तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम शादी करो। अगर तुम्हारे अंदर इसकी इस्तिताअत है, ताकत है, कुव्वत है, तो आप शादी करो। अब आदमी क्या सोचता है कि अभी हमारा बच्चा कुछ करने धरने वाला नहीं हुआ है, उम्र निकल रही है, उसका ख्याल नहीं है, अभी ये कारोबार से नहीं लगा है, अभी ये नौकरी से नहीं लगा है, अभी ये मुलाजमत से नहीं लगा है, अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, मैं इसकी शादी थोड़ा देर में करूंगा। अल्लाह के बंदे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी जोड़े से हो जाता है, उसका मफहूम ये है तो अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा करता है। हजरत थानवी ने लिखा है कि रोदी इंसान के मुकद्दर, रोदी मस्तूरात के मुकद्दर से है और बच्चे आदमी के मुकद्दर से। आप शादी करें, आप निकाह करें, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा कर देगा। बाज मर्तबा आदमी तन्हा होता है, बाज मर्तबा आदमी तन्हा होता है और उसकी रोटी बहुत नाजुक होती है, लेकिन जैसे निकाह हो जाता है अल्लाह ताला उसकी रोटी में इजाफा कर देता है। हमारा माशरा और हमारा कुंबा और हमारी सोसाइटी न जाने इस माहौल में क्या चीज तलाश करती रहती है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। सालों लग जाते हैं बच्चे तलाश करने में, लड़कों तलाश करने में, सालों गुजर जाते हैं लड़के तलाश करने में, ना उनके मिजाज का लड़का मिल पाता। जो वो चाह रहे होते हैं दुनिया के दीवार से, वैसा मिल नहीं पाता। अच्छी खासी उम्र निकल जाती है,
शादी में हम क्या तलाश करें? अगर हम लड़का तलाश करने गए हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, और अगर हम बच्ची तलाश करने गए हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? कुरान ने दोनों चीजों को बताया। आपने सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जब मदीन आए, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की राजधानी में कदम रखा तो एक दरख्त के पास वो बैठे रहे। हम जब लड़का देखने जाएं तो हमें क्या देखना चाहिए? माल नहीं देखना चाहिए, और घर मकान नहीं देखना चाहिए, और खेत खलियान नहीं देखना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए? कुरान ने इसका तस्वीर दिया है। मिजाज बनाओ कि इंशाअल्लाह अगर आज तक हम गफलत में थे तो आज के बाद ये मिजाज बनेगा। जो कुरान ने हमें नमूना दिया है और मिजाज दिया है, उसी मिजाज पर नमूने पर हम लड़कों को तलाश करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और शोएब अलैहिस्सलाम की दो बच्चियां अपने जानवर को अलग खड़ा किया और बस्ती के तमाम लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चियां हैं, आप जरा इनके पानी का बंदोबस्त कर दें ताकि ये शाम होते ही अपने घर चली जाएं। खैर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद इसका नज़्म किया और उन जानवरों को खुद पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद वो बच्चियां घर चली गई। घर जाने के बाद पूरा किस्सा बयान फरमाया कि एक नौजवान था और वो दरख्त के पास खड़ा हुआ था। पहले लोगों से कहा, उन लोगों ने मना किया तो तन्हा ऐसा किया, और ये हमारे साथ वाकया हुआ है। तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम फरासत ईमानी की बुनियाद पर पहचान के कोई मामूली आदमी तो अपनी एक लड़की को भेजा कि बुला कर लाओ। अपनी बच्ची को भेजा कि जाओ, जिन साहब ने ये काम किया उनको बुला करके हमारे पास लाओ। तो उन दोनों लड़कियों में से एक बच्ची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि हमारे अब्बू ने आपको बुलाया है, आप चलिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने काम किया हमें उस पर उजरत देंगे। तो कहा कि ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन बुलाया है। और उस बच्ची ने कहा कि हमारे घर पे बूढ़े हैं, वो आ नहीं सकते, इसलिए हमको भेजा है। अगर हमारे जरिया हमारी जगह कोई और होता या और चलने वाले होते तो खुद ही आ जाते। खैर बुला करके लेके गए और वहां उनसे पूरा हाल बयान किया कि मैं मिस्र में था, हमारे हाथों से एक आदमी का कत्ल हो गया और फिरौन के दरबार में वहां के लोगों ने हमारे कत्ल का मंसूबा बनाया, तो मैं यहाँ निकल के चला आया। तो कहा कि आप डरिए नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है और आप हमारे हिफ्ज़ अमान में हैं। उनमें से छोटी बच्ची ने कहा कि अब्बू मेरी राय ये है कि बड़ी बहन का निकाह इससे कर दीजिए। हमारी राय ये है कि बड़ी बहन का निकाह इस नौजवान से कर दीजिए। अभी ना उस बच्ची को मालूम है, ना शोएब अलैहिस्सलाम को मालूम है, ना खुद मूसा को मालूम है कि मैं नबी हूं। इसलिए कि वहां जाने के बाद ही अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि आप, अभी उनको मालूम नहीं था। लेकिन ये कहा कि मेरी राय ये है कि बड़ी बहन का निकाह आप इनके साथ कर दीजिए। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने क्या देखा जिसकी वजह से कह रही है? तुमने क्या देखा इस नौजवान के अंदर जो इतना बड़ा फैसला कि बड़ी बहन का निकाह कर दिया जाए? ना तुम जानते हो ना मैं इन्हें कायदे से जानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला क्या आपने इसके अंदर देखा है? तो कहा कि हमने दो बातें इसके अंदर देखी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि आज के बाद जब भी हम कोई लड़का तलाश करने जाएं या बच्चा तलाश करने जाएं तो उन्हीं दो बातों को पेश नजर रखें और उन्हीं दो बातों की बुनियाद पर इतना बड़ा हम फैसला कहा। क्या तुमने देखा है? तो कहा पहली चीज तो हमने ये देखी है कि ये ताकतवर है। पहली चीज ये है कि ये ताकतवर है। इस्राएली रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि जो कुएं से उस पे जो ढका रहता था ढक्कन वगैरह, उसको हटाने में कई लोग लगे रहते थे, उसको तना हटाया
और तनहा पानी में वो डोल जिसको खींचते थे, कई लोग मिल करके वो पानी निकालते थे। इस आदमी ने तनहा किया, ये आदमी ताकतवर है। और दूसरी बात ये है कि ये आदमी अमानतदार है। ताकत का अंदाजा हमें वहां हुआ और अमानतदारी का हमें अंदाजा ये हुआ कि मैं आगे आगे चल रही थी तो इस आदमी को गवारा न हुआ। इसने मुझसे आवाज देकर कहा कि आप पीछे चले और पीछे से इशारा करें ताकि मैं मकाम तक पहुंच जाऊं। ये आदमी अमानतदार है, ताकतवर भी है और अमानतदार है। बैक वक्त अगर किसी नौजवान के अंदर या किसी लड़के के अंदर ये दो बातें जमा हैं तो वहां देर नहीं करनी चाहिए, फौरन पैगाम भेज देना चाहिए कि ये लड़का मुझे चाहिए। आप मकान न देखें, ये आर्जी चीज है, मकान आज है और एक सिलसिले में मकान गिर सकता है, लेकिन ताकत आदमी की जमी रहती है। आप खेत खलियान न देखें और माल और दौलत न देखें, ये सब आर्जी चीज है। ये आदमी के पास आज है, कल नहीं है। आज आदमी के पास है तो डींगे मार रहा है, कल आदमी का हाथ खाली हो सकता है और जब आदमी का हाथ खाली हो जाएगा तो खुद ही रोड पर आ जाएगा। तो दो चीजें इसके अंदर हमने देखी है। पहली चीज ये है और दूसरी चीज ये है, इन दो चीजों की बुनियाद पर बड़ी बहन का निकाह आप इसे कर दीजिए। तारीख में आता है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने निकाह कर दिया। क्या हम आज से तहैया करते हैं कि इन दो चीजों को पेश नजर रखा करेंगे? हाथ उठा करके बताओ इंशाअल्लाह। आदमी अगर अमानतदार नहीं है और खयानत करने वाला है तो ना घर उसके काम आता है और ना उसकी कमाई उसके काम आती है और ना माल तिजारत उसके काम आता है, कोई चीज उसके काम नहीं आती है। लेकिन अमानतदार है, अमानतदार है। अल्लाह हम सब के दिल के अंदर ये दाइया पैदा फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर इस्तात है। इस्तात का मतलब क्या है? इस्तात का मतलब क्या है? आपके पास इतना माल है कि आप उसको खिला सकते हैं और आपके पास ताकत और कुव्वत है कि आप उसको रख सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ और है? आए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर इसकी इस्तात हो फलयतज़व्वज, आप निकाह करें, आप शादी करें। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए जरूरी है, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि ये अमल इंसान को आंखों के एतबार से हिफाजत देता है। आदमी शादी से पहले निकाह के एतबार से चाहे जितना गंदा हो, और गंदगी आज के एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह जिसको बचा ले तो बचा ले, वरना कोई निगाह पाक नहीं है आज के माहौल में। इसलिए कि गंदगी का सबसे बड़ा सामान हमारे पास रखा रहता है। गंदगी का सबसे बड़ा सामान हमारे जेबों में रखा होता है और हम जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं और जैसे चाहते हैं अपनी निगाह का और अपनी नजरों का गुनाह कर लेते हैं, ये समझ करके कि हमें कोई नहीं देख रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं देख रहा है, अगर कोई देख भी रहा है तो वो तुम्हारा क्या कर लेगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है जो सब कुछ करने का कादिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस अमल से आप अपने आप को दूर न करें। अगर अल्लाह ने ताकत और कुव्वत और इस्तात दे रखी है, फौरन निकाह करो। ये वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया, हजरत उमर की अदालत में मुकदमा आया, बाकायदा कहा अगर इस माहौल में, इस आलम में अगर बच्चे से गुनाह हो जाता है तो ये तन्हा गुनहगार है और बाप डबल गुनहगार होगा, इसलिए कि इसने इसका नदम क्यों नहीं किया। ये माल की फिक्र में है, घर बन जाए, माल आ जाए, बच्चा हमारा रोजी रोटी से लग जाए, कोई कारोबार से लग जाए, कोई मुलाजमत से लग जाए, तब जाकर इसमें नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अल्लाह ने सदा दी, फौत करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे नजरों की हिफाजत कर देगा। शादी से पहले आमतौर से हमारी और आपकी नजरें आजाद होती हैं।
मस्तूरात जा रही होती है तो आदमी देख लेता, नजर चली गई और झुका लिया, गुनाह नहीं होता है, लेकिन देखता ही रहा तो गुनाह का सबब है। और जब आदमी इस अमल से अपने आप को वाबस्ता कर लेता है और उसका जुड़ा मैसर होता है तो फौरन ख्याल आता है कि ऐसी तो हमारी बीवी है। आदमी अपनी नजरों की हिफाजत करने में थोड़ी बहुत उसको मदद मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फौरन इस अमल को करो, इसलिए कि तुम्हारी निगाहों की और तुम्हारी नजरों की हिफाजत होगी। वो अहसन अल फरज, और तुम्हारे शर्मगाह की भी हिफाजत है। निकाह एक ऐसा अमल है, अल्लाह के पैगंबर की बताई हुई वो इबादत है कि इस इबादत के करने के बाद इंसान की दो चीजों की इबादत हो जाती है, एक नजर की इबादत हो जाती है और दूसरे शर्मगाह की इबादत हो जाती है। और ये कितना बड़ा काम हो गया, ये कितना बड़ा अमल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं यतमनुली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, कि जो आदमी दो बातों की जमानत ले ले, मैं मोहम्मद उसे जन्नत लेकर के दूंगा। अगर दुनिया की जिंदगी में और दुनिया के माहौल में आदमी दो बातों की जमानत दे दे, एक जबान की, एक दो जबड़ों के अंदर है जबान की और दूसरे शर्मगाह की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उसे जन्नत में कर दूंगा। और इन दोनों चीजों की हिफाजत इसके बगैर नामुमकिन है, इसके बगैर नामुमकिन है। अल्लाह ताला ख्यालात में और दिलों में जो गुनाह हमारे पनपते हैं, अगर अल्लाह उन गुनाहों पर हमारा मुआखजा करना शुरू कर दे तो जन्नत बिल्कुल खाली हो जाएगी और जहन्नम से कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये दोनों ये ख्यालात अल्लाह ताला निकाह की बरकत से, अल्लाह ताला निकाह की बरकत से और इस इबादत की बरकत से अल्लाह ताला दोनों ख्यालात से इंसान को पाक कर देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर इसकी इस्तात है तो फौरन ये काम करो, तुम्हारी नजरों की भी हिफाजत होगी और तुम्हारे शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। फ़इल्लम यस्तती, अगर इसकी ताकत नहीं रखते हो, अगर इसकी ताकत नहीं रखते हो, निकाह की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने तुमसे जबरन नहीं कहा है निकाह करो। दूसरा इलाज बताया है फ़अलैहि बिस्सौम, रोजा रखो, फ़इन्नहु लहू हिजाउन, इसलिए कि रोजा वजूद में भड़कने वाली तमाम ख्वाहिशात को खत्म कर देता। अगर इसकी ताकत तुम्हारे पास नहीं है तो रोजा रखो, रोजे की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी इस चीज को खत्म कर देगा। तो हमें इस अमल में देर नहीं, और इस अमल में देर नहीं करना चाहिए। और इस अमल को जब करें तो इत्तिबाए सुन्नत के दायरे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्नह, जो हमारी सुन्नत से मोहब्बत करेगा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में हमारे साथ रहेगा। बाद मुल्कों में शादी का रिवाज नहीं है, ऐसे ही घूमने या ऐसे ही साथ में रहने का माहौल है। और अल्लाह की पनाह बाद मुल्कों में ये है कि आप शादी उस वक्त तक ना करें, आप दोनों साथ में रहें और साथ में रहते रहते जब आप दोनों को समझ लें और दोनों को समझ जाएं तब जाकर के जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करवाना हो रहा है। क्या उसको कहते हैं? जब तक आप दोनों आपस में समझ लें, भाई जिंदगी का मसला है, हम आपस में दोनों को समझ लें, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह बार बार हिफाजत फरमाए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आप निकाह करें और निकाह करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको जोड़ा मैसर फरमाया है, आप उनकी रियायत करें। आदमी ये समझता है कि शादी हो गई और शादी होने के बाद अब जिम्मेदारियां नहीं,
इस इबादत की तकमील के बाद अब असल जिम्मेदारी आती है, अब असल जिम्मेदारी आती है। और उन जिम्मेदारियों की तकमील के लिए मालूमात का होना जरूरी है। जिम्मेदारियां बाद में आती हैं। आदमी समझता कि निकाह हो गया है, अब हम हर चीज से आजाद हो गए, अब असल जिम्मेदारी आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया, तुममें सबसे बेहतर अखलाकमंद वो आदमी है जिसके अखलाक हर के एतबार से ज्यादा बेहतर हो। ये कोई मामूली अमल नहीं है। हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि शैतान रोजाना अपनी कचहरी लगाता, अदालत लगाता है। सुनो भाइयों, शैतान रोजाना अपनी कचहरी लगाता है। अगर शाम को लगाता है तो पूरे दिन की कारगुजारी लेता है, और अगर सुबह को लगाता है तो पूरी रात की कारगुजारी लेता है कि भाई क्या करके आए। बारी बारी सबको खड़ा करता, तुम क्या करके आए, दुनिया में तुमको भेजा गया और काम पे लगाया गया, तुम क्या काम करके आए। मैंने तुमको फला गांव में भेजा था, वहां क्या करके आए हो, तुम फला शहर में गए थे, या फला मोहल्ले में गए थे, या फला बस्ती में गए थे, वहां से क्या करके आए हो। तो हर शैतान अपने बड़े के सामने जवाब देता है कि मैंने फला आदमी की नमाज को छुड़वा दिया। कोई कहता है मैंने 2 आदमियों में कत्ल करवा दिया। कोई कहता है मैंने जमीन का फसाद बर्पा कर दिया। कोई कहता है यानी हर शैतान अपने अपने इक़्तिदार से अपने काम की कारगुजारी देता है। तो शैतान हर एक के जवाब में कहता है मां सनात शैया, कुछ नहीं किया, आप बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, बिगाड़ करके रख दिया, बेकार करके रख दिया। एक शैतान खड़ा होता कि जनाब मैंने मियां बीवी के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर दिया, उनके अंदर लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया और फसाद बर्पा हो गया, और कई दिनों से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि वो शैतान खुशी के मारे मंच पर तख्त पर नाचने लगता है और फिर कहता है अंता सनात शैया, जो किसी ने नहीं किया वो तू करके आया। तो सारे शैतान कहते कि ये पागल हो गया, मैंने कत्ल करवाया, इतना बड़ा गुनाह मैं करवा के आऊं, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कत्ल करवा दिया, शराब पिला दी और ज़िना करवा दिया, सूद पर मजबूर कर दिया, हराम खाने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े बड़े गुनाह और इतने बड़े बड़े जराइम मैं दुनिया में करवा करके आया हूं और मेरी कोई शाबाशी नहीं है, ये छोटा मोटा काम करके आया है तो कूद रहा है। तो वो शैतान कहता कि देखो जो तुम लोग करवा करके दुनिया में आए हो, मिसाल के तौर पर आप किसी की नमाज छुड़वा करके आए हैं तो नमाजी की गफलत उसकी जात तक रहती है, नमाजी की गफलत उसकी जात तक, और ज़ानी का ज़िना उसकी जात तक, और शराबी की शराब उसकी जात तक। लेकिन मियां बीवी की लड़ाई 2 खानदानों को तबाह करते हैं, 2 खानदानों को तबाह करते हैं। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ज़ौजैन के हुकूक को सबसे ज्यादा बयान फरमाया। हत्ता कि हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सलाम ने दोनों के हुकूक बयान करते करते आपने फरमाया अगर आदमी के बदन में जख्म हो जाए और जख्म से खून बह रहा हो, पी बह रहा हो, और औरत कपड़े से नहीं, हाथ से नहीं, अपनी जबान से अगर उसको साफ करे तो उसके हक अदा नहीं करे। ये हुक्म क्यों बयान किए जा रहे हैं? ताकि आपस में एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करें और इंतहाई खुशगवार दुनिया में जिंदगी गुजारें ताकि जन्नत का मजा दुनिया में पाएं। मैंने अभी शुरू में कहा कि जन्नत के लज्जत का कोई मजा दुनिया में नहीं है। अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आप इस जोड़े को पा करके और इसको महसूस कर सकते हैं अल्लाह ने जन्नत में क्या इनामात रखे। अल्लाह माफ फरमाए, जोड़ा मैसर हो जाने के बाद कभी माँ की रियायत नहीं की जाती है और कभी बीवी की रियायत नहीं की
जाती है, कभी माँ के फेर में बीवी पर जुल्म किया जाता है और कभी बीवी के चक्कर में माँ पर जुल्म किया जाता है, दोनों नाजायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, समझो, एक दूसरे को हुकूक का ख्याल रखो। इसलिए कहा जाता है, हमारे वहां आमतौर से रिवाज बना होता है कि हम अपने बाप के 6 भाई हैं या हम अपने बाप के 4 भाई हैं और तकरीबन 50 सालों से एक में रह रहे हैं। हमारी ज्वाइंट फैमिली है 50 सालों से, और हमारे बाबा भी एक में थे और हमारे अब्बा भी एक में थे और हम सारे भाई एक में हैं। इतनी बड़ी फैमिली हमारी एक साथ रहती है, किसी एतबार से सही भी है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में जहां ये सारी चीजें होती हैं, बहुत हुकूक का दबाव होता है। इसलिए इस्लाम ने पहले दिन ताकीद फरमाई कि आप बीवी को अलग घर लेकर के दें, ताकि वो अपनी जिंदगी अपने एतबार से जिए। तुम उसके लिबास बन गए हो, तुम्हारे लिबास है, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल करो, और ये ज्वाइंट फैमिली में नामुमकिन हो। अगर कोई चला रहा है तो अल्लाह उसे खुश रखे, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। आजकल अगर देखा जाए तो 90% फसाद ज्वाइंट फैमिली की वजह से होता है। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको वसात दी है, अल्लाह ने आपको वसात दी है, तो जैसे आपकी शादी हो, मेरा मशवरा है, बाकी ताकीद नहीं कर रहा हूं, अगर अल्लाह ने आपको वसात दी है, आप अलग घर बनाएं, अलग घर बनाएं, और जो तुम्हारे हुकूक उससे वाबस्ता है आप उनको पूरा करें, और उसके हुकूक जो तुम्हारे से वाबस्ता है आप उनसे पूरा करवाएं। माँ के लिए खाना बनाना या माँ की तैयारी करना, या उसके जिम्मे तुम करो। अगर माँ बीमार है आप उसके पैर तुम दबाओ, अगर बीमार है दवाई लेने तुम जाओ, अगर उसके कपड़े गंदे हो गए तुम धो। ये अल्लाह ने, ये शरीयत ने उसके जिम्मे नहीं रखा है, लेकिन वो आपकी मोहब्बत में कर देती है तो आप उसका एहसान ना करें। हजरत उमर के पास एक शख्स आया और कहा कि अमीर मोमिन, बड़े खुल मिल करके आप रहते हैं, इस तरीके से तो हम नहीं रहते। तो कहा क्यों ना हम रहें, वो हमारे लिए धोबन है जो हमारे कपड़े धोती है, और वो हमारे लिए बावर्चन है जो हमारे लिए खाना बनाती है, और वो हमारे बच्चों की गाया जो हमारे बच्चों को दूध पिलाती है। ये सारी चीजें उस पर लाजिम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में कर रही है। अगर वो सब इतना कर रही है तो मैं क्यों ना उसके सामने झुकूं, और मैं क्यों ना उसका ख्याल करूं। ये निकाह के जरिए से ये सारी चीजें आयद हो जाती हैं, और इनको पूरा करना उनको जो के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए शादी से पहले कम से कम 40 दिन आप चिल्ला लगाएं और मौला इजहारुद्दीन के पास बैठे कि 40 दिन के बाद हमारा निकाह होने वाला है, हमारा अब्द होने वाला है, हमारा ब्याह होने वाला है। इस जिम्मेदारी के बाद क्या चीजें हमारे ऊपर आयद होंगी, आप जरा मुख्तसर उनको बताएं, ताकि हम इस जोड़े के मैसर के बाद हम उनका ख्याल करें। अल्लाह के नबी सलाम ने, अल्लाह ताला ने शादी का हुक्म देने के बाद क्या फरमाया कि डरो अल्लाह से, यानी मियां बीवी के मामलात को लेकर के और उनके हुकूक को लेकर के अल्लाह ने फरमाया कि डरो अल्लाह से डरो। अगर दुनिया में इसका लिहाज न हुआ, अगर इसका लिहाज न हुआ तो कयामत में अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त करेगा। मोता इमाम मालिक की रिवायत है कि पुलसरात पे अल्लाह ताला जहां कुफ्र और इस्लाम के बारे में पूछेगा, वही पर जुमला आता है कि अल्लाह ताला ये भी पूछेगा कि मियां बीवी के दरमियान तुम्हारे ताल्लुकात कैसे रहे, मियां बीवी के दरमियान तुम्हारे ताल्लुकात कैसे रहे हैं। इस इबादत को तुमने हासिल किया है और ये चीज तुम्हें मैसर हुई है, तो इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और इन हुकूक को मुकम्मल तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आज ये कर रहा था कि अगर हम बच्चे को तलाश करें तो 2 चीजें हमारे पेश नजर हों, और अगर हम कहीं लड़की तलाश करने जाएं, अगर हम कहीं लड़की तलाश करने जाएं तो क्या देखें,
हमारे माशरे का जो माहौल है या हमारा जो मिजाज बना होता है, तो सबसे पहले हमारी नजर हुस्न जमाल पे जाती है कि लड़की बहुत खूबसूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये 4 चीजें तुम्हारे पास हैं, माल भी देख सकते हो और हुस्न जमाल भी देख सकते हो और हसब और नसब भी देख सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वली दीनिहा, दीन के एतबार से क्या उसकी मालूमात है और दीन के एतबार से कितनी जानकारी है, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। और अगर ये न देखा फौज पर भी जाती दीन तरीबत ये बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे हाथ टूटे अगर तुमने इसका ख्याल न किया। हमारे माशरे में अगर दीन है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, और अगर माल है, हुस्न जमाल है या हसब और नसब वाली है तो फौरन इसका किया जाता है, दीन को नजरअंदाज किया जाता है। अल्लाह की बात, ये दीनी मिजाज ही की तो बरकत है कि आप यहां बैठे हुए हैं। अगर ये मिजाज न होता तो शायद आप यहां न बैठे होते। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आप किसी बच्ची को तलाश करने जाएं, किसी लड़की को तलाश करने जाएं, तो ये 4 चीजें देखें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप देखें दीन के एतबार से कितनी मालूमात है, हुस्न जमाल है और माल दौलत है। ये सब आदमी चीजें हैं, थोड़ी देर के लिए आदमी के पास रहती हैं और फिर ये जाये हो जाती हैं, लेकिन दीन जाये नहीं होता है। आप दीन को जितना खर्च करेंगे, जितना बोलेंगे, जितना बताएंगे, जितना समझाएंगे, अल्लाह ताला आपके दीन में, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत भी करता रहता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीन है तो इसको आगे रखो, लेकिन हम जो आगे रखना चाहिए हम उसको सबसे पीछे रखते हैं, और जब सबसे पीछे रखना चाहिए उसको सबसे आगे रखते हैं। और जब ये चीजें आ गई तो हमारा मुआशरा बिल्कुल चला गया। आप अंदाजा लगाएं, न जाने कितनी ऐसी बच्चियां हैं, दीन है और नमाज की पाबंद है, तहज्जुद गुज़ार है और कई पारे सुबह शाम तिलावत करने वाली हैं, लेकिन उनका जोड़ा मैसर नहीं है। क्यों मैसर नहीं है? इसलिए कि माल नहीं है, सरदार नहीं है। अगर इनके पास जाया जाएगा, निकाह का पैगाम लेकर के जाएंगे, तो दीन को लेकर के हम क्या करेंगे? नौजुबिल्लाह। अगर माल होगा तो अल्लाहुम्मा खैर। दीन को पीछे किया जा रहा है, और दीन को पीछे करते करते हम यहां तक आ गए कि एक आदमी जाता है और इमाम साहब के पास बैठ करके बहुत आहिस्ता कहता है, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए बच्ची का निकाह करना। मौलवी साहब दुआ करते हैं, मेरी 4 बच्चियां हैं, मैं निकाह की उम्मीद में हूं, लेकिन रिश्ता मैसर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने माल नहीं दे रखा है, जो आज का हमारा माशरा और आज की हमारी सोसाइटी देखती है। याद रखो, माल दौलत को सामने रखने वाले और शादी के पैगाम को देने वाले कभी नहीं दुनिया के अंदर पनपते हैं। अल्लाह ताला ऐसी ज़र्ब लगाता है, अल्लाह की ऐसी मार पड़ती है जो दीन को पीछे कर देते और माल को आगे कर देते हैं। हजारों लोगों के पास बताने के बाद उनको सुकून नहीं मिलता। दीन होगा, हदीस पाक में आता है, अल्लाह बहुत खुश होता है उस जोड़े से, अल्लाह बहुत खुश होता है उस जोड़े से कि आदमी उठे फजर की नमाज में, तहज्जुद में, रात के किसी पहर में उठे, आदमी जागे और जागने के बाद अपनी बीवी को जगाए और दोनों वुदू करें और वुदू करने के बाद अल्लाह के हक को अदा करें। हदीस पाक में आता है अल्लाह मुस्कुराता है। इसी तरीके से अगर बीवी बेदार हो जाए और अपने शौहर को जगाए और जगाने के बाद इबादत में लगे अल्लाह का हक अदा करें, अल्लाह बहुत खुश होता है। ये जभी मुमकिन है जब अंदर हमारे दीन होगा और हमारा मिजाज दीन दाराना के एतबार से होगा, तब ये चीजें होंगी। और अगर ये नहीं है तो अल्लाह माफ फरमाए हमारे माशरे में। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इबादतें
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के जरिए अपनी तालीमात के जरिए इन तमाम चीजों को समझाया है, बताया है, ताकि हमारे मानने वाले, हमारे नाम लेने वाले अपनी हर खुशी, अपना हर गम हमारी सुन्नत के एतबार से करें और हमारी तालीमात के एतबार से करें। इसलिए अल्लाह ताला मौका देता है, अल्लाह ताला मौका देता है और जिंदगी बार बार हमें जोड़ती है, लेकिन दुनिया के चक्कर में, दुनिया की फिक्र में हमें मुआशरा क्या कहेगा, माहौल क्या कहेगा और घर के लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, चंद रिश्तेदार आएंगे क्या कहेंगे, कौन क्या कहता है, कुछ ना किसी की परवाह ना कीजिए। अल्लाह क्या कह रहा है आप उसका ख्याल करें। मैं फिर दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए, जिस नजरिए के साथ और जिस मंसूबों के साथ ये रखा गया है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इस बरकत से उस बच्ची को अल्लाह ताला उस बूढ़े को सलामत रखे, उसके अहले खाना को भी सलामत रखे और ये माहौल इस बस्ती में अल्लाह हर घर के एतबार से बना दे। अल्लाह ताला इसके फैसले को कदर फरमाए। जो भी कहा अल्लाह ताला उस पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।